वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सायंकाल के सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को स्वागतम। हरे कृष्ण। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, सब लोग पीछे बोलेंगे। ये श्री ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। इधर चा मिस हो गया, इधर इधर देखा आपने, इधर चा ये के च आत्महनो जनाः। पीछे बोलिए असुर्या, असुरों के निमित्त, नाम नाम से प्रसिद्ध। नाम का मतलब नाम से प्रसिद्ध है। ते वे लोकाः लोक अंधेन अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृताः ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हरेक, च तथा, आत्महनः आत्मा का हनन करने वाले, जनाः व्यक्ति। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। तात्पर्य, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं, उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। सतारा के भक्तवृंद में बहुत उत्साह है, पूरा हाल भर गया है आज शनिवार के शाम। हरे कृष्ण। ये श्री ईशोपनिषद के श्लोक में सर्वप्रथम जानवर और मनुष्य के बीच में बड़ा फर्क बताया जा रहा है। आप देखेंगे सड़क में अगर कोई कुत्ता जा रहा हो, सिग्नल गिरता है, वो कुत्ता भागता रहेगा, बैल भी चलते रहेगी, उनके लिए कुछ पाबंदी नहीं है। लेकिन हम लोगों को गाड़ी रोकना पड़ता है, करेक्ट है ना? गाड़ी नहीं रोकेंगे तो फाइन लग जाएगा हमको। एक हमारे पुणे के दो लड़के बाइक में जा रहे थे, तो सिग्नल गिरा, रेड सिग्नल,
फिर भी वो चलाते गया वो। अचानक कहीं से कोई भागते हुए आया, विजिल देते हुए, ट्रैफिक पुलिस, भी हाँ, पकड़ा गया वो दोनों। वो पुलिस ने पूछा इसको, अंधा है क्या, देखा नहीं? वो बोला सिग्नल को तो देखा, लेकिन मामा आपको देखा नहीं। बोला छोड़ दीजिए। बोला, वो बोले नहीं नहीं, फाइन लगेगा तुमको। फाइन भरना पड़ा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए विधि है। इसी तरह सड़क में कोई कुत्ता कोई कुत्ती के पीछे करता है, हाँ, कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाले उसको। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ता है और लड़की रोती है, तुरंत पुलिस उस लड़के के हाथ पकड़ेंगे, हाँ, बोलेंगे चलो अभी जेल में। वो बोलेगा कुत्ते को छोड़ दिया आपने, हमको क्यों पकड़ा? कुत्ते के लिए सभ्यता की अपेक्षा नहीं है कुत्ते से, लेकिन मनुष्य जन्म में सभ्यता की अपेक्षा है। मनुष्य को भगवान ने ऐसे बुद्धि दिया है, उसको अकल दिया है कि अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। मात्रवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, ऐसे। तो इसलिए जानवर में मनुष्य में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एयरपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एरोप्लेन ऐसे पहले तेजी से जाता है, देखा आपने? अगर ये कार भी साथ साथ जाए, दोनों जाते हैं तेजी से, कार तो ऐसे ही चलता रहेगा वो, लेकिन एरोप्लेन ऊपर टेक ऑफ करेगा। वो मनुष्य जीवन ऐसा है। मनुष्य और जानवरों में एक तरह कुछ चीजें सम भी हैं और कुछ चीजें फर्क भी हैं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं, और वो भी अपने आप को सुरक्षा के लिए झगड़ा करते हैं, हम भी करते हैं। ये सब समान है, लेकिन क्या फर्क है? हम ऊपर उड़ सकते हैं एरोप्लेन जैसे, लेकिन जानवर ऊपर नहीं उड़ सकते, उनमें क्षमता नहीं है उनमें। इसलिए अमेरिका में जब प्रभुपाद जी थे सैन फ्रांसिस्को में, 2 खंभ लगाया था प्रभुपाद जी ने द्वार के, इस ओर एक खंभ, उस ओर दूसरा खंभ। एक खंभ में बिल्लियों को बांध कर रखना, दूसरे खंभ में कुत्तों को बांध कर रखना, ऐसा रखा था, क्योंकि सब लोग अपने अपने पेट लेकर आते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं, पेट्स, जानते हैं सर? हाँ, पालतू पालतू जानवर लेकर आते थे। प्रभु ने बोला कुत्तों को इधर बांधो, बिल्लियों को उधर बांधो। तो एक रोजर रोजर नाम का एक व्यक्ति आता था, उसको बुरा लगा कि स्वामी जी हमारे पालतू बिल्लियों को अंदर क्यों नहीं छोड़ते, कमरे के अंदर। ऐसे उनके मन में प्रश्न उठा। प्रभुपाद जी जब आते थे कमरे के अंदर, सब लोग बैठने के बाद उनके हाथ में एक लाठी होती थी प्रभुपाद के पास। देखा कि बिल्ली कुत्ते सब सड़क मार्ग में बैठे हैं, वो ऐसे करते थे प्रभुपाद जी। तो थोड़ा जगह देते थे प्रभुपाद को आगे जाने के लिए, तो अंदर आ गए, प्रभुपाद जी आकर बैठे। पहला लाइन बोला उन्होंने, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। ये कृष्ण भावना संघ जो है, ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली क्लास में बैठेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो। ये समझने की क्षमता किसमें है? मनुष्य में है बस। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करना मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जीव घूमता है, कभी राजा है, कभी प्रजा है, कभी देवता का शरीर, कभी असुर का शरीर है, कभी ऊंचा शरीर, कभी नीचे शरीर। सदसत योनि जन्मसु, वैसे भगवान बताते हैं गीता में है। कभी सद योनि मिलता है, कभी असत योनि मिलता है। सद योनि का मतलब है मनुष्य जीवन, नहीं तो देवता का जीवन। ये सद योनि, जिसमें हम आत्म साक्षात्कार की विज्ञान समझ सकते हैं। लेकिन असत योनि का मतलब है जैसे जानवर, जलचर, नहीं तो रेंगने वाले प्राणी, नहीं तो कीड़े मकोड़े इत्यादि, हाँ, उनमें क्षमता नहीं है। इसलिए 5 तरह की चेतना शास्त्र बताते हैं। आवृत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना, ऐसे। अभी आवृत चेतना का मतलब है इतनी आवृत है चेतना उसमें, आपको लगेगा ये मृत पदार्थ है, ऐसे लगेगा आपको। जब हम स्कूल के दिनों में हम लोग किसी समुद्र के तट में लेकर गए थे हमारे टीचर लोग, अब मुझे वो तट में एक ऐसे एक स्टार मिला, हाँ? स्टार जैसे ऐसे 5, वो पत्थर जैसे दिख रहा था, वो उठा लिया मैंने हाथ में,
टीचर को दिखाया, मैडम इधर मुझे एक तारे मिल गया, लगता है कि वो आसमान से गिरा होगा। अरे हम तो एकदम छोटे थे, हम दूसरी कक्षा के थे। टीचर बोली ये स्टार नहीं, ये स्टार फिश है, बोला उन्होंने। क्या स्टार फिश? फिश तो लंबा दिखता है। वो बोली नहीं नहीं, ये भी एक तरह का मछली है। तो वो बोलते ही तुरंत में जोड़ दिया उसको नीचे, हैं? वो बोली जब पानी में रहता है वो, तभी वो हाथ पैर हिलाता है वो, हैं? अभी जमीन में गिरते समय ऐसे पड़ा रहता है, फिश बोला उन्होंने, क्योंकि वो देखने में पत्थर जैसा दिख रहा था वो। हाँ, इस तरह कुछ कुछ प्राणी हैं जिनमें चेतना जो है बहुत सुप्त अवस्था में है। जैसे वायरस में है, बैक्टीरिया में, ऐसे सुप्त अवस्था में रहता है। अभी उनसे बढ़कर चेतना आप देखेंगे, आवृत चेतना, संकुचित चेतना, जैसे पेड़ पौधे हैं। ऐसे तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि पेड़ पौधे में चेतना है ही नहीं, सोच रहे थे वो, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान वो चलते ही नहीं। हाँ, इस तरह वैज्ञानिक लोग मूर्खता से सोच रहे थे। 1903 में एक जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कार करके ढूंढ निकाला कि पेड़ पौधा में भी एक जीव है, उनमें भी प्राण है, वो भी श्वास लेते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस होता है। ये सब उन्होंने ढूंढ निकाला। शास्त्र तो करोड़ों सालों से बोलते आए हैं चर अचर दोनों के बारे में, चर अचर प्राणी दोनों हैं, हम सब चर हैं और पेड़ पौधे अचर हैं। लेकिन उनमें भी चेतना बहुत कम है, मनुष्य जैसे नहीं है, वो भी आवृत अवस्था में है। उससे बढ़कर है, जैसे कीड़े, प्राणियां, पंछियां हैं, वो मुकुलित चेतना है। वो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझने के लिए क्षमता नहीं है, उनको मालूम भी नहीं कि हम क्यों बंधे गए हैं इस शरीर में। हाँ, जैसे एक बैल जाता है, कुछ हाथ गाड़ी से कालीफ्लावर उठा लेता है, खाता है। वो व्यक्ति एक लाठी लेकर पिटाई करता है उसको, वो पिटाई करने के बावजूद भी अगले दिन उसी हाथ गाड़ी के पास पहुंच जाता है वो, वापिस जाता जाकर खाता है, थोड़ा भी शर्म नहीं उसको। लेकिन मनुष्य के अंदर इतना चेतना तो वर्धन है। किसी नाता रिश्ता के घर में गया, वो लोगों ने अपमानित कर दिया तो कभी नहीं पांव रखेंगे उधर, करेक्ट है ना? इतना तक कि हमने सुना कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम उस शहर में जाओगे, उनके घर में मत जाना। ऐसे माता पिता बोल कर रखते हैं, क्यों? उनके दादाजी ने हमारे दादाजी को अपमानित किया, ऐसे बोलेंगे। मनुष्य में इतना तो चेतना है। लेकिन जानवर बार बार जाते हैं और लाठी भी खाते हैं, उनके पास अकल नहीं है उनको। हमारा चेतना का इतना वर्धन है। इसलिए विकसित चेतना से भी पूर्ण विकसित चेतना का मतलब है देवता जैसे होकर हम दैवीय विषयों को समझना है, परम सत्य भगवान उनको समझना है। और जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, उनको भूदेव कहा गया है। भूमि में, धरती में चलने फिरने वाले देवता हैं वो लोग, हैं जो सदा भगवान का चिंतन करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आदर देना और गाय को आदर देना, जैसे गौ माता होती है, शास्त्र बताते हैं कि गाय की दूध पियो और गाय से प्राप्त होने वाली घी से यज्ञ करो, यज्ञ इत्यादि। गाय से प्राप्त होने वाली गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करो, और गाय एक माता है, उसको संभालो, शास्त्र बताते हैं। लेकिन जो असली प्रवृत्ति वाले हैं वो गाय के गले काटते हैं, ऐसे। इसलिए बताया है कि भगवान को मानना, भगवान के भक्तों को मानना, गौ माता की पूजा करना, और भगवान के सहयोग देने वाले कोटि कोटि देवताएं हैं, 33 कोटि देवताएं हैं, उनको भी आदर देना। जैसे सूर्य, चंद्र, और हवा, पानी इत्यादि को संभालने वाले सब अनेक देवता हैं, वो सब भगवान के पार्षद हैं। भगवान के जो सेवक हैं वो लोग, उनको मानना और सदाचार के साथ जीवन जीना। सदाचार का मतलब हम वरिष्ठों को, कनिष्ठों को, समवक्तों को, और जो लोग साधारण लोग हैं उनको, नहीं तो प्रकृति को, हाँ, जानवरों को, उनके साथ हम कैसे पेश आते हैं, व्यवहार, सही सुष्ठु तरीके से व्यवहार करना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए, ये जानना। हाँ, और हमेशा सब परिस्थितियों में भगवान के श्री चरणों में आश्रित रहना। कैसे करते हैं? साधना करना, प्रातः काल में उठना, पूजा इत्यादि करना। आप देखेंगे, मैं जब ट्रेन में आ रहा था शिवाजी नगर में, देखा एक उधर झोपड़ीपट्टी है उधर, झोपड़ीपट्टी के बीच में भी एक मंदिर बनाया वो लोगों ने, वो लोगों ने ऐसे एक गोपुरम बना कर रखा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्षण है कि
वो लोग भगवान को स्वाभाविक रूप से सर झुकना, ये मनुष्य जीवन में करता है, इंसान कर सकता है। अभी कुंभ मेला हुआ, 4-5 करोड़ लोग आए, हाँ? लेकिन आए कौन? मनुष्य लोग आए। कितने कुत्ते आए, कितने बिल्ली आए, पूछिए, कोई नहीं जाएंगे उधर, हाँ? क्योंकि आने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य का चेतना का विकास हुआ है उसको। वो जानता है कि उधर अमृत गिरा है, उस स्थान में, और पवित्र स्थान है। बड़े बड़े महात्मा लोग, अनेक लोग आते हैं, महामंडलेश्वर अनेक लोग आते हैं। अ, कोई कोई योगी 300 साल था, 400 साल जीने वाले भी हिमालय में, वो भी लोग आते हैं उसमें। तो इस तरह आप देख सकते हैं मनुष्य के अंदर जो चेतना का विकास हुआ है। तो इस विकसित चेतना को लेकर इस तरह जैसे हमने बताया आपको, सत्वगुणी जीवन में जुड़कर, शास्त्र को पढ़कर उसके अनुसार हमें जीवन चलाना चाहिए, हाँ? और वो चलाने का मूलभूत उद्देश्य क्या है, अभी हम इस श्लोक में हम देख सकते हैं। फिर बताते हैं कि जैसे आसमान से निकलने वाली अ, जो पानी जो है किधर जाता है? समुद्र में जाती है, करेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि समुद्र से आया हुआ पानी समुद्र में जाता है, हाँ? इस तरह आप देखेंगे आग से, अभी आग से चिंगारी निकलता है, चिंगारी ऊपर जाता है नीचे जाता है, बताइए? चिंगारी ऊपर जाता है, क्यों? वो सूर्य का अंश है, वो आग किसका अंश है? इसलिए सूर्य की ओर ही जाता है वो, हाँ? ऐसे आप देखेंगे पानी, समुद्र से आया पानी समुद्र की ओर ही जाएगा। इस तरह एक पत्थर लेकर ऊपर ऐसे फेंक के नीचे आकर गिरेगा, क्योंकि धरती का पत्थर धरती में ही आता है। इसी तरह से जो जीव भगवान का अंश है, भगवान के पास ही जाना चाहिए हो। हम्म इसलिए भगवान बताते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये सब जीव, इस दुनिया में भटकने वाले जीव जो हैं, ये सब मेरे अंश है, भगवान बताते हैं, हाँ? ये सब मेरे प्रिय अंश हैं, लेकिन मुझे भूल कर ये भटक गए हैं इधर, हाँ? इस दुनिया में आ गए हैं ऐसे। ऐसे एक मिल्टन मिल्टन करके उसने एक कहानी लिखी थी, तो प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं उसको, उसको पैराडाइज लॉस्ट बोलते हैं। 2 किताब लिखा उन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज गेन्ड, ऐसे, हाँ? ये क्या है? एक पिताजी थे, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अच्छा बेटा था वो, हाँ? लेकिन छोटा बेटा जो था, उसका सहवास अच्छा नहीं था, उसका संग अच्छा नहीं था उसका, हाँ? उस संग में फंस गया। उसके मित्रों ने बोला कि देखो, तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसा पड़ा है, खुद अपने पास रखता है, तुम बेटों को नहीं देता है। इसलिए उन्होंने बोला कि चलो पिताजी के पास जाओ, अपने भाग मांग लो, हाँ? ताकि तुम खुद ऐशोआराम में जी सकते हो, और जो भी तुमको करना है कोई पाबंदी नहीं रहेगा, ऐसे बोला। तो छोटा बेटा जाकर पिताजी को बोला, मेरे बाग दे दीजिए। वो बोला, बेटे मैंने क्या गलती किया, हम सब लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कंट्रोल नहीं करना, हमको किसी का कंट्रोल पाबंदी नहीं चाहिए, एकदम हम मुक्त होकर रहना चाहते हैं। तो हट गया बहुत उसने। पिताजी ने बोला, ठीक है बेटे, लेके चलो, दे दिया उसको। तो पैसा लेकर जब आया, मित्रों ने बोला कि चलो अभी हम साथ में घूमने के लिए जाते हैं। उसको घूमने के लिए लेकर गए, और अलग अलग जगह में लेकर गए, शराब पिया, नशा लिया, अवैध संग में जुड़ गया, वो वेश्यागमन किया उसने। इस तरह उसका जीवन पूरा बिगड़ गया। मित्रों ने उसका पॉकेट को खाली कर दिया। खाली होने के बाद सब भाग गए, हैं? उसका अकेले छोड़ दिया उसको। अभी बेचारा अकेले होकर सोच रहा था कि अभी खाने पीने के लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं किधर जाऊंगा? तो एक बहुत बड़े जमींदार था एक गांव में, उसके पास जाकर एक नौकरी मिली इसको। उसके पास 100 सुअर थे। उसने ऐसे गेहूं, 3rd क्लास क्वालिटी का गेहूं दिया, बोला कि ये सुअरों को खिलाओ, हाँ? और इसने पूछा, मेरे लिए खाने के लिए क्या है? वो बोला, वो तुम भी यही खाओ। ऐसे बोला, बेचा वो खा रहा था वो, ऐसे खा कर उब गया वो। 1 हफ्ते होने के बाद रो पड़ा जोर से, बोला कि पिताजी, मैं कितना बड़ा मूर्ख, निपट मूर्ख बन गया हूँ, आपसे दूर होकर इस तरह के गंदे चीज खा रहा हूं मैं, हाँ? अभी मैं आपके पास वापस लौटना चाहता हूँ, पुत्र के रूप में नहीं, लेकिन एक नौकर के रूप में। अगर आपके खेती में मैं काम करूंगा, इतना तुच्छ पदार्थ खाना नहीं पड़ेगा मुझे, हाँ? कम से कम मैं आपके पास सैकड़ों नौकर चाकर हैं, उनमें से मुझे भी एक बना लीजिए, हैं? इस तरह सोचते हुए इस जमींदार को छोड़कर अपने गांव की ओर मुड़कर चलने लगा। जब गांव पहुंचा,
पिताजी ने दूर से देखते हुए भागते हुए आए, उसको आलिंगन दिया, अंदर घर के अंदर लेकर गए। हाँ, और वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी मुझे वापस बेटे के रूप में ही स्वीकारा है उन्होंने। हाँ, तो पिताजी ने बोला, वो बोला पिताजी को, मैंने मेरे बाग तो लेकर गया, मैं खत्म कर दिया पैसा सब, फिर भी आप अंदर घर के अंदर कैसे लिया आपने? वो बोले, वैसे तो तुम मेरे ही बेटे हो, हाँ, इसलिए मुझे परवाह नहीं, जो हुआ उसको भूतकाल में जो हो घटना घटी भूल जाओ, अभी आगे का जीवन देखेंगे। मुझे खुश है कि तुम वापस लौट आ गए। इस तरह पिताजी बोलकर उसको प्रेम से, जितना प्रेम से पहले पालन पोषण किया उन्होंने, उसी प्रेम से उनको स्वागत किया पिताजी ने। तो ये कहानी जो बोला मैंने आपको, कितने लोगों को समझ में आ गया है बात? इसी तरह ये पिताजी कौन है इस कहानी में? भगवान है। और दो बेटे हैं, पहला वाला बेटा कौन है? हाँ, अच्छा, हम सब इतना हाँ, इतना अच्छे हैं कि हम कभी गलती नहीं किया गया। और दूसरा बेटा कौन है? देखिए, पहला वाला बेटा जो भगवत धाम में रहने वाला व्यक्ति है, दूसरा वाला बेटा जो इस दुनिया में है, हम लोग हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया है बात? हाँ, समझ में आ गया है बात? क्योंकि हम भगवान से मुड़कर इस दुनिया में आए हैं। और कब आए? करोड़ों करोड़ों साल के, करोड़ों जन्म के पहले हम अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं। हाँ? अलग अलग नाना योनियों में क्यों घूम रहे हैं, उसका भी कारण है। क्योंकि हर योनि में हम सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह का सुख चाहिए, उस तरह का सुख चाहिए, इस तरह सुख की तलाश में हम घूम रहे हैं। तो हम जब इस दुनिया में आते हैं, हमको मन भी दिया जाता है, उसके ऊपर शरीर भी दिया जाता है। मन में जो जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार शरीर आकार दिया जाता है, ताकि आप उस इच्छा को पूर्ति कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने देखा उधर हवाई में जब एक बार गए थे, तो समुद्र में देखा प्रातः काल में 6 बजे एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा था। सर्फिंग देखा आपने? हाँ, और 1 बजे तक सर्फिंग कर रहा था वो, 7 घंटा। हाँ? वापस दोपहर के समय प्रभुपाद जी जा रहे तो वापस देखा उसको। भक्तों को पूछा कि ये क्या कर रहा है पानी में ऐसे? तो भक्तों ने बोला सर्फिंग कर रहा है। प्रभु प्रभु ने व्हाट इज ही सफरिंग ऐसे पूछा। हाँ? भक्तों ने बोला, नहीं नहीं प्रभु, दैट्स कॉल्ड सर्फिंग। प्रभु सेड, यू कॉल इट सर्फिंग, आई कॉल इट सफरिंग। उन्होंने बोला कि अरे समय की बर्बादी क्यों कर रहा है पानी में? लग रहा है कि इसको मछली का शरीर चाहिए। क्योंकि जितना पानी में समय ज्यादा बिताएगा, प्रकृति सोचेगी कि इसको मनुष्य शरीर में जो होकर मनुष्य जीवन का काम नहीं कर रहा है, ज्यादा पानी में इसको अच्छा लग रहा है, तो पानी में एक शरीर मिल जाएगा उसको। किसका शरीर? मछली का। इसी तरह प्रभुपाद जी बोले, अगर कोई अ, दिन में 12 घंटा सोता हो तो साल में कितना समय सोता है? दिन में 12 घंटा सो रहा है तो साल में कितना समय सो रहा है? आधा साल, मतलब 6 महीना। तो एक प्राणी है जो 6 महीना सोने वाला प्राणी, कौन जानता है? हाँ, नहीं, एक भालू, भालू होता है, पोलार बैर, ध्रुव में रहने वाला एक भालू होता है। प्रभु जी बोला कि उसको बोला, ये भालू का, ये भालू का शरीर मिलेगा उसको, क्योंकि अभी ऑलरेडी सो रहा है वो 12 घंटा। मनुष्य जीवन ज्यादा सोने के लिए नहीं है। अगर आप सो कर देखिए एक दिन 12-15 घंटा, आपको दर्द होगा इधर, कमर में दर्द होगा, तो ज्यादा सोने से डॉक्टर बोलेंगे कितना घंटा सोया है? 12 से ज्यादा सो, दर्द होगा। क्योंकि भगवान ने मनुष्य का शरीर ऐसे बना है कि सोने के लिए नहीं है। मैं गोवर्धन कॉलेज में गया था, उधर देखा गाय जो है, पहले टेंट के अंदर खड़े होकर खा रही थी वो, बाद में बाहर जाकर घास फूस खा रही थी, इधर घूमकर इधर घूमकर, वापिस आकर भी खा रही थी। मैंने गौरव प्रभु को पूछा, प्रभु सुबह देखा, दिन में भी देखा, दोपहर को देखा, ये तो खाती रहती है, हैं? ऐसे वो पूछा मैंने उसको। वो क्यों, मैंने पूछा उनको, वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य 3 ही बार खाता है। सुबह ब्रेकफास्ट, नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को, बाकी टाइम उसको थोड़ा अध्यात्म जीवन में प्रगति करने के लिए समय दिया है भगवान ने। अगर हम ऐसे खाते रहेंगे तो समय कैसे मिलेगा हमको, है ना? प्राणियों के लिए इस तरह का है। इस तरह से प्राणियां जो है या तो ज्यादा खाते हैं, सोते हैं, सब करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम लोग आध्यात्म जीवन में उन्नत होकर भगवान के धाम वापस लौटने के लिए योजना बनाना चाहिए। जैसे अगर आप एक गाड़ी में बैठ गए उबर ओला में, पहला चीज क्या पूछेगा वो आपको? वो ड्राइवर क्या पूछेगा आपको पहला चीज? ओटीपी तो मांगेगा। ओटीपी मांगने के बाद क्या पूछेगा वो? कहाँ जाना है, ये बात है। अगर आप बोलेंगे अभी तक निर्णय नहीं किया है किधर जाना है, थोड़ा चला वो बोलूंगा मैं,
ऐसा आप बोलेंगे गाय आगे आड़ी गाड़ी आगे बढ़ सकता है क्या? इसी तरह हम लोग मनुष्य जीवन में, मनुष्य रूपी शरीर में बैठे हैं हम लोग। हमको हमको पता चलना चाहिए कि किधर गंतव्य स्थान है, किधर जाना है हमको। करेक्ट है ना? अगर ये पता नहीं है तो मनुष्य और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। जानवर जानते नहीं है, उनको पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो पहला तो इधर एक गोल पोस्ट है, इधर एक गोल पोस्ट है, बीच में खेलते हैं। करेक्ट है ना? अगर गोल पोस्ट है ही नहीं, फुटबॉल खेलने वालों को बोला कि तुम जितना भागना है भागो, दोनों बाज में आप लोगों को पूरा फ्रीडम है, कोई खेलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, गोल नहीं है। गोल पोस्ट के बिना कोई खेल नहीं सकती। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी अगर उद्देश्य वो बिना जीवन जीता है वो मूर्ख है। हाँ? इसलिए शास्त्र गीता में भगवान बताते हैं एक मूलभूत उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, हमें भगवत धाम लौट चलना, ये हमारा उद्देश्य है। इस्कॉन में छोटे बच्चे भी बोल देंगे आपको, उनको पूछेंगे व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वो बोलेंगे। हाँ? ये एक श्लोक है 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, एक पेड़ है जिसका मूल ऊपर है, डालियां नीचे है। ऐसे बोला, किसी को भी आश्चर्य होगा कि पेड़ ऐसे कैसे हो सकता है, मूल तो नीचे होता है, डालियां ऊपर होते हैं। आप तो उल्टा बोल रहे हैं। भगवान ने बोला हाँ, एक उल्टा पेड़ भी है। तो पूछा क्या है वो पेड़? भगवान ने बोला देखो, एक आम का पेड़ अगर एक तालाब के किनारे में हो, उसमें आम लटका हुआ हो, लेकिन वो ही पेड़ पानी में कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। डालियां नीचे रहेगी और मूल ऊपर रहेगी। तो भगवान ने बोला ये भौतिक दुनिया उल्टा पेड़ है, और आध्यात्मिक दुनिया सीधा पेड़ है। और आध्यात्मिक दुनिया में असली आम आपको मिलेगा, असली आनंद मिलेगा, असली सुख मिलेगा। लेकिन भौतिक दुनिया में सुख दिख रहा है लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाओगे। जैसे आम पानी में भी दिखता है, अब डुबकी लगाओ, पानी मिलेगा क्या पानी में आम? हाँ? नहीं मिलेगा आपको। जितना डुबकी लगाओगे आपको सर सर फूटेगा है, लेकिन आपको आम नहीं मिलने वाला। इस तरह आप देखेंगे दुनिया में सुख दिख रहा है लेकिन हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, 18वां अध्याय के 37 श्लोक है, 18.37 के तात्पर्य में पढ़िए। एक एक लड़का एक लड़की को जब देखता है, दूर से उसको लगता है कि ओ ये तो परम सुख का कारण बनेगी, ऐसे वो सोचता है। लेकिन निकट जाने के बाद उसको अनेक तकलीफें होता है, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। इतना तक कि कुछ लोग घटस्फोट भी कर देते हैं बाद में, नहीं तो झगड़ा हो जाता है, हैं? तो वो सोचे कि अरे मैं सुख मिलेगा करके गया, अभी दुख मिल रहा है, क्योंकि वो किधर ढूंढ रहा है, पानी के अंदर ढूंढ रहा है वो, हैं? वो आम उधर सही आम नहीं है उधर, हैं? इस तरह शरीर है उसका छाया है, हाँ? इस तरह भगवान के धाम जो है वो असली चीज है, और ये दुनिया जो है उसका एक प्रतिबिंब है, छाया है। इसलिए इस दुनिया में आपको दोनों साथ में मिलेगा, सुख और दुख, मान और, हमको क्या चाहिए, सुख चाहिए दुख चाहिए? हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, लेकिन साथ साथ क्या मिलता है? दुख। अभी चूल्हे में आपको आग चाहिए धुआं चाहिए? आग से काम होता है, लेकिन साथ में क्या आता है? धुआं भी आता है। आपको मान चाहिए अपमान चाहिए? मान, लेकिन साथ में क्या आता है? हाँ वो भी आता है। आपको जय चाहिए पराजय चाहिए? लेकिन कभी कभी पराजय भी प्राप्त होता है। आपको बिजनेस में लाभ चाहिए अलाभ चाहिए? लाभ, फिर भी अलाभ हो जाता है कभी। करेक्ट है ना? तो हमको ना चाहते हुए भी ये क्यों साथ साथ आते हैं, ये हमें प्रश्न उठता है हमारे मन में। तो शास्त्र में इसका जवाब है। जवाब क्या है? ह्लाद तापकारी मिश्रा, ऐसे रूप गोस्वामी पाद भक्त साम्राज्य सिंधु में बताते हैं। ह्लाद का मतलब है आनंद, ताप का मतलब है दुख, ये दोनों का मिश्रा ऐसे बताते हैं। मिश्रण है इस दुनिया में, है? कैसे? जैसे अगर कोई वाटी में लेके आकर स्वीट राइस दे रहा है आपको, आपको लगता है अच्छा स्वीट राइस, एक स्पून लेकर मुंह में डालो, थोड़ा मिठास भी है लेकिन बीच में पत्थर आता ऐसे है, आपको अच्छा नहीं लगता है? क्या स्वीट राइस में रखना है, बीच बीच में पत्थर आता है, आप उसको थूक भी नहीं पाते क्योंकि थोड़ा मिठास भी है उसमें, है? आपको लगता है कि ठीक है आगे जाकर पत्थर नहीं आएगा, हाँ? मुझे आशा है कि पत्थर नहीं आएगा, इस खाते जाओ और एक स्पून डालो और एक बार आता है।
इस तरह सुख और दुख का मिश्रण है इस दुनिया में। तो इसका कारण क्या है? शास्त्र बताते हैं कि आत्मा के अंदर सिर्फ सेवा वृत्ति है। हाँ? लेकिन ऐसे सेवा वृत्ति वाला आत्मा जो है इस दुनिया में जब आता है, उसके ऊपर एक मन का आवरण आ जाता है। उस मन में दूषित चीजें हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हैं। इसके कारण हमारे अंदर और एक वृत्ति आ चुका है जिसका नाम है भोग वृत्ति। हाँ? पहले था हमारे अंदर सेवा वृत्ति, अभी उसके ऊपर उसको आच्छादित करके ऊपर क्या आ गया? भोग वृत्ति। ये भोग वृत्ति के कारण वो दूसरा चीज मिल रहा है हमको। हाँ? जैसे हनुमान में क्या है? सेवा वृत्ति है। रावण में भोग वृत्ति है। प्रहलाद में और हिरण्यकशिपु में और कौरवों में भोग वृत्ति है। और पांडवों में, कितने को समझ में आ गया ये बात? क्लियर? हाँ। तो अगर आपके अंदर सेवा वृत्ति है, आपको ओनली स्वीट राइस मिलेगा, आपको नो पत्थर, पत्थर के बिना। लेकिन हमारे अंदर दो भावना है, क्या है? सेवा वृत्ति भी तो साथ साथ। हाँ, इसका मतलब है शोषण करने की भावना को हम क्या बोलते हैं? भोग वृत्ति बोलते हैं। जैसे कोई विवाह करने वाला है, विवाह करते समय पुरुष क्या सोचता है? अगर किसी भी पुरुष को कोई माता जी कहती है इसमें 4-5 फोटो देखो बेटा, एक इसमें चुन लो एक लड़की, विवाह हो जाएगा। वो क्या, वो देखेगा कौन सबसे खूबसूरत है, गोरी है, अच्छी है, ऐसे देखता हुआ, करेक्ट है ना? गुण गुण को नहीं देखता हुआ, कौन गुणवती है वो नहीं देखता। लेकिन विवाह होने के बाद पता चलेगा उसको, जब चिल्लाएगी तब पता चलेगा, अकल आएगा उसको, है ना? है? इसी तरह स्त्री भी जो है, उसको बोलो किस लड़के से तुमको विवाह करना है, वो सोचे कि किसका सैलरी सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर अच्छा वेतन नहीं होगा तो बड़ा घर बांध कर नहीं दे सकता, बड़ा गाड़ी नहीं ले पाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिलेगा। और हम कुछ घूमने घामने के लिए कैसे लेके जाएगा हमको? अच्छा क्या होना चाहिए? सैलरी होना चाहिए। तो इस तरह से स्त्री देखती है पुरुष को एटीएम मशीन जैसे है, और पुरुष देखता है स्त्री को एक मैथुन का सेक्स मशीन जैसे देखता है। तो ये क्या वृत्ति है? सेवा वृत्ति है, भोग वृत्ति है? हाँ, ये भोग वृत्ति है। इसके कारण दोनों जब साथ में आते हैं तब क्या होता है? उनकी अपेक्षाएं ना पूरा होने के कारण झगड़ा होता है। हाँ? जैसे स्त्री कोई आजकल अनेक लोग पढ़ लेते हैं, डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, जब लड़का देखने के लिए आते हैं तब एकदम बढ़िया टिफिन बना कर दिया। लड़का खाकर बोला कि किसने बनाया टिफिन? वो लड़की की माता बोलते मैंने लड़की नहीं बनाया। हाँ? तो सोचता कि कितना बढ़िया बनाया। विवाह होने के बाद पता चलेगा कि उसने नहीं बनाया, उसके माँ ने बनाया। हाँ? उसको इतना अच्छा नहीं आता। हाँ? ऐसे दो की बाजी करके विवाह हो जाता है एक बार। हाँ? पुरुष भी बड़े गाड़ी लेकर आता है लेकिन वो किराए में लेकर आया वो। हाँ? इस तरह दुनिया में लोग क्या करते हैं? सत्य बात एक है और कुछ धोखाबाजी करके लोग भोग करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए तकलीफ किसको होता है? दोनों को होता है इस दुनिया में। ऐसे दुनिया है दुनिया है। इसलिए आप देखेंगे ये सब जीव एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। अभी मच्छर आकर हमारे शरीर से खून चूसता है, हम एक इलेक्ट्रिक बैट लेकर उसको रोस्ट कर देते हैं। तो किसको किससे डर है? मनुष्य को मच्छर से डर है, नहीं तो मच्छर मच्छर को मनुष्य से डर है। किसको किससे डर है? मनुष्य, अभी मनुष्यों को डर है कि वो डेंगू हो जाए, करेक्ट है ना? डेंगू होता है क्या मच्छर से? हमको डर है मच्छर से कि डेंगू मेरे शरीर में डाल देगा, हमको डर है। और मच्छर को डर नहीं, उसको भी डर है और रोज कर देगा ये। इसलिए दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। अभी तो मच्छर और मनुष्य का बोला हमने, कभी कभी दो मनुष्यों के बीच में भी होता है इस तरह। वृत्ति, क्या वृत्ति के कारण ये सब हो रहा है? भोग वृत्ति। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि भोग वृत्ति को छोड़कर हमें सेवा वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे हनुमान और रावण बोला हमने, हनुमान की वृत्ति बढ़ जाएगा हम में। हाँ? सेवा वृत्ति जितना बढ़ता जाएगा उतना दुख कम। हाँ? और सेवा वृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भक्ति योग है। हाँ? भक्ति मार्ग है। जैसे सब लोग बोले साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। देखिए, साधु संग करने से साधु लोगों का एक ही कार्य है। साधु लोग क्या करते हैं? और एक श्लोक बोलेंगे, ठीक है?
जनस्य कृष्णा, बोलिए, विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ये बताते हैं कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, कृष्ण से जब जनता विमुख हो जाता है तब अधर्मशील बन जाता है। जब अधर्मशील बनता है दुखित हो जाता है वो, ऐसे बताते हैं। ऐसे दुखी जीवों को दुख से निवारण देकर सुखी बनाने के लिए साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, विचरण करते हैं, वो भगवान के नामों का वितरित करते हैं, भगवान की कथा का विनियोग करते हैं। कथा श्रवण करके नाम जप कर दुखी जीव सुखी बन जाता है। तो अगर जनता भगवान से बहिर्मुख होकर अधर्मशील बनता है, दुखी होता है, तो सुखी होने के लिए मार्ग क्या है? बहिर्मुख जीव को क्या करना पड़ेगा? उन्मुख होना पड़ेगा भगवान की ओर। अगर आप सूर्य की ओर मुड़कर देखो आपको परछाई नहीं दिखाई देगा, सूर्य से बहिर्मुख होकर देखो आपको छाया दिखाई देगा। इस तरह भगवान में लेश मात्र भी कल्मश नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन हम भगवान को भूल कर दूसरी दिशा में देखते हैं, तब हमें छाया रूपी दुख प्राप्त होता है हमको। तो भगवान से बहिर्मुख होना ही भोगवृत्ति का कारण है और भगवान की ओर उन्मुख होना ही सेवा वृत्ति का कारण है। तो हम सेवा भोग वृत्ति को मिटाकर सेवा वृत्ति को जगाना, क्योंकि हम सब के अंदर दोनों वृत्तियां हैं अभी के परिस्थिति में। सेवा वृत्ति भी है, भोग वृत्ति भी है। एनिमल, देयर इज एंजल एंड एनिमल। एक देवता भी हमारे अंदर, एक जानवर भी है। जानवरी प्रवृत्तियों को मिटाना और देवता की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। इसलिए अगर कोई अहंकारी है, उस अहंकार व्यक्ति अहंकार को छोड़कर उसमें सेवा वृत्ति बढ़ाना चाहिए। मैं 2 घर में गया कुछ कार्यक्रम के लिए, दोनों की मनोभावना अलग था। एक व्यक्ति के घर में हम गए थे, वो गाड़ी में लेकर गए हैं मुझे, घर जाकर बोला कि प्रभु जी ये घर श्री श्री राधा माधव का है। मैंने बोला उनके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, गौर निताय का विग्रह है उनके घर में है। ये घर श्री श्री राधा माधव गौर निताय का है और हमको भी इस घर में आश्रय दिया है भगवान ने। है हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं, हर दिन सुबह शाम क्लास होता है, अनेक निकट के लोग आते हैं, उनके ही प्रसाद को हम सबको वितरित करते हैं और इस तरह हमको अपने श्री चरण में आश्रित रखा है, इसलिए तो हमारे भक्ति का गाड़ी चल रहा है। ऐसे वो बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके घर में गया, देखा मंदिर जैसा है उनके घर है, इतना बढ़िया सेवा, पति पत्नी बच्चे सब सेवा में जुड़े थे। दूसरे व्यक्ति कार्यक्रम के लिए बुलाया, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। तो गाड़ी में जाते जाते बोला कि हमारा बहुत बड़ा मकान है, महान के बाहर बड़ा बगीचा भी है हमारा, ऊपर छत के ऊपर हमने स्विमिंग पूल भी बनाया है हमने है। और मैंने पूछा उनको, आपके पास घर में भगवान का कुछ सृष्टि विग्रह है क्या? मैंने पूछा। हाँ हाँ, हमने वो सीताराम लक्ष्मण के लिए एक जगह दिया है भगवान के लिए, हमने घर में एक छोटा एक आल्टर के लिए, उनके लिए भी हमने जगह छोड़ा है उनके लिए भी। तो मुझे लगा कि ये सोच रहा है कि मैं घर का मालिक हूं और भगवान के लिए थोड़ा जगह दिया हूं। ऐसे इसका दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ। और वो बोला कि इधर नीचे आल्टर में मेरे बीबी रोज ये करती है, भगवान के श्रृंगार वगैरह करती है, मैं रहता हूँ ऊपर के रूम में और उसका इससे सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। वो बोला कि नीचे आकर सर झुकने के लिए पत्नी बोलती है, लेकिन टाइम नहीं मिलता हमको, क्योंकि हम बिजनेस में इतना व्यस्त हैं। हम ऊपर से ऐसे देकर ऐसा करते हैं, ऐसे करके निकल जाते हैं, ऐसे बोला उसने। तो उसका पूरा मत किस में है? हाँ हाँ, उसका बिजनेस में, पैसे में। वो बोला कि मेरे बीबी बार बार हट कर रही थी, उनको भगवान की विग्रह चाहिए था, मैं लेकर दे दिया, ठीक है तुम पूजा करो। हाँ। वो सोच रहा है कि ये हमारा बड़ा महल है, हमारे पास बगीचा है, स्विमिंग पूल है, मैं बड़ा धनी आदमी हूँ, बड़ा बिजनेस वाला आदमी हूँ, भगवान के लिए थोड़ा जगह भी दिया हूँ, ऐसे सोच रहा है। इसलिए ये अहंकार की प्रदर्शन है। हाँ? इसलिए हम समझना चाहिए कि ये जो सेवा वृत्ति को हम बढ़ाएंगे
हनुमान जैसे, प्रहलाद जैसे, पांडवन जैसे हैं, जितना हम बढ़ाएंगे। और ये भोगवृत्ति के कारण हम क्या करते हैं दुनिया में, एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं हम। कुछ बुरा हो गया तो सब लोग बोलेंगे मैं नहीं, इन्होंने किया होगा, उन्होंने किया होगा, आज तक कुछ अच्छा हो गया तो हमने किया। करेक्ट है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा हो गया तो अपना कॉलर उठाएंगे, हाँ लोग। कुछ गलती हो गया तो बोलेंगे उसने पहले गलती किया, इसके कारण बाद में मेरे हाथ से गलती हुआ, ऐसे बोलेंगे लोग, हाँ। इसी तरह से परजीवों में दोष देखना, परजीवों के साथ झगड़ा करना, भक्ति में आने के बाद भी एक तामसिक भक्ति के बारे में भागवत में एक श्लोक है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मत्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक् भावम सा भक्ति तामसमुच्यते। बताते हैं, 5 चीज बताते हैं। अभिसंधाय यो हिंसाम, जो भक्त है बहुत हिंसात्मक है वो, दंभ दंभ करता, अहंकार करता है, जैसे मैंने अभी बताया उदाहरण। मत्सरता करता है, मत्सरता का मतलब है सोचता है कि अगर कोई उनसे ऊपर उठ गया तो उनका टांग खींचना चाहता है, ऐसे है मत्सरता। और नाराज हो जाता है आसानी से, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके नाराज हो जाता है। फिर भी वो भक्ति भी करता है। और भिन्न दृक् का मतलब है सब भक्तों के साथ मिलजुल कर नहीं करता, वो अलग करना चाहता है कुछ, खुद ही कुछ करना चाहता है, दूसरों की बात मानता नहीं है। जो भी लोग बोलेंगे उसके ऑपोजिट बोलेगा वो, ऐसा रहता है। तो इस तरह की भावनाएं भगवान बताते हैं कि ये अच्छा भक्ति, ये भक्ति में कनिष्ठता है, इसमें उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ है। भक्ति में आ चुका है लेकिन शुद्धिकरण के लिए और टाइम लगेगा उसको। ये सब के 5 अवगुण के कारण वो भोगवृत्ति अभी भी है उसमें, समझना आपने। और रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करेगा लेकिन कुछ अपेक्षा से करेगा। उसको बोलो कि एक सेवा है, ठीक है, सेवा किधर है, स्टेज के ऊपर है, स्टेज के पीछे है, पूछेगा। स्टेज के पीछे, अरे किसको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हाँ? स्टेज के ऊपर हो तो बुला लो, आ जाएंगे, हाँ? वो भी क्या है, नाम यश चाहता हो, हाँ? हमारा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए सर। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो 2 चीज चाहता है, हाँ? ये भक्ति के द्वारा हमारे चित्त शुद्ध हो और हम इस दुनिया के सब तरह के दुखों से हम निवारण पाए, हाँ? इस तरह हम जन्म मृत्यु का आवागमन ना हो, हम भगवत धाम लौट चले, ऐसे उनकी इच्छा होता है। शुद्ध विशुद्ध सत्व में जो भक्त होता है वो कुछ भी इच्छा नहीं रखता मन में, वो सोचता है कि भगवान और गुरु खुश हो गए तो बस मुझे और कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु कृष्ण को खुश करना ही मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य, ऐसे सोचता हो। इसलिए हम सबको किस स्तर पर आने के लिए यत्न करना चाहिए, विशुद्ध सत्व में, हाँ? गुरु, हरि गुरु वैष्णवों को कैसे हम तुष्ट करें, खुश करें, हाँ? इस स्तर पर हम आ जाते हैं तो हम एकदम सेवावृत्ति बढ़ जाएगा हमारे अंदर, हाँ? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक लाइन बोलते हैं, उसको बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। मानस देहो गेहो यो किचु मोर अर्पेलु तुवा पदे नंद किशोर। बोलिए, मानस देहो गेहो यो किचु मोर अर्पेलु तुवा पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, संपदे विपदे दाय मम गेला तुवा ओ पदवरणे। कीट जन्म हो यतत्वदास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आस। बताते हैं इस गीत में, हे कृष्ण मेरे पास जो भी है, मेरे धन दौलत, मेरे घर और मेरे बीबी बच्चे में, हम सब लोग आपके श्री चरणों में सब चीजों को मैं न्यौछावर करता हूँ, हे नंद किशोर। और बताते हैं कि अगर मैं धनी हूंगा तो भक्ति करूंगा, गरीब अगर हो गया मैं गरीब फिर भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, हाँ? अगर जिंदा रहते समय भक्ति करूंगा, मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी भक्ति जारी रखूंगा मैं, करते करते रहूंगा, ऐसे बताते हैं। और इस दुनिया में हर एक जीव एक ऊंचा जन्म की अपेक्षा करता है, लेकिन मैं चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं बनना चाहता। अगर वो ब्रह्मा होकर बुलकड़ हो जाऊंगा, आपसे बहिर्मुख हो जाऊंगा तो
क्या होगा, मेरा अधोगति हो जाएगा। इसके बदले अगर एक भक्त के घर में भी आप एक कीड़ा बना दो हमको, नो प्रॉब्लम। क्यों? भक्त के घर में प्रसाद मिल जाएगा, है? महाप्रसाद बोलकर हम प्रसाद खाकर शांति से कृष्णा रामा गोविंदा भजन करके आपके धाम में आ जाएंगे, है? इसलिए हम कीड़ा का भी जन्म हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे बताते हैं। इससे क्या पता चलता है? भक्त का एकमात्र इच्छा है कि हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करना, उनको तुष्ट करना, उनको खुश करना। तो इससे इसका मतलब है सेवा वृत्ति है ये। ये सेवा वृत्ति जितना बढ़ाएंगे और दूसरों में दोषारोपण नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, अनावश्यक क्रोध नहीं करना, मत्सरता नहीं करना, शांति से भक्ति करना, ये समझकर कि मनुष्य जीवन कभी भी छूट जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। जब तक मेरे पास मनुष्य शरीर है, थोड़ा अकल भी है ये सब समझने के लिए, शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ाई करे, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, भागवत का अध्ययन, भक्तों का संग और हरिनाम संकीर्तन, और घर को वृंदावन बनाना, और शिव ग्रह की पूजा आराधना करना, ये 5 चीज ये अगर हम करते जाएंगे आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में। चित्त जितना निर्मल होता जाएगा उतना सब सद्गुण आ जाएंगे ऐसे भक्त में, और मनुष्य जीवन में सार्थकता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इधर से अमेरिका जाकर अमेरिकी लोगों को भी जगा दिया उन्होंने कृष्ण भावनामृत में, नित्यानंद प्रभु का ही मूड को लेकर, उसी आवेश को लेकर उन्होंने पाश्चात्य देश के लोगों को भी सुधार दिया। तो आप सब लोग पुण्य भूमि में, इस धरती में, भारत भूमि में जन्म लिया है आप लोग, तो आपके अंदर ऑलरेडी क्षमता है इस तरह के आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए। भारतवासी के पास सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है। तो हम इस सद्बुद्धि जो है उसको सही दिशा में लगाए और हम इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त करें। तो अभी मैं 5-10 मिनट प्रश्न ले सकता हूँ किसी का? और एक माइक है क्या? नहीं तो माइक दे सकता, हाथ ऊपर कीजिए, माइक भेज देंगे आपको किसी को। हाँ, उधर एक हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जीवन में क्या होता है प्रभु जी, हम जब लेक्चर वगैरह सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम में बहुत गलत चीज है, तो हम घर पे जाते हैं तो फिर जिससे झगड़ा हुआ उससे हम माफी भी मांग लेते हैं और फिर हम ठीक से रहना चालू कर देते, पर अगला हम भी चेंज नहीं होता, तो फिर से वही चीज सिर्फ पुराने आदतें वापस आ जाते हैं। हाँ, मतलब हम में नहीं आती, पर फिर ऐसा लगता है कि फिर उनके पास रह के उनसे दूर चले जाए, ऐसा तकलीफ होता है कभी कभी। कैसे? लास्ट पॉइंट समझा नहीं, पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने? मतलब क्या होता है अभी घर पे कोई आदमी गलत कर रहा है, फिर झगड़ा होता है उनका और हमारा, तो झगड़ा होने के बाद अपन जब ऐसे प्रवचन कीर्तन, तो हम सोचते हैं कि अपने को ये सब छोड़ देना चाहिए, मतलब झगड़ा वगैरह। करेक्ट। तो हम जाते फिर अपने ये जो गलती है वो स्वीकारते हैं कि मेरे से भी गलती हुई। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड। पर आगे का आदमी ना वो स्वीकारता ही नहीं है। ओ राइट, एक बात समझना चाहिए आपको। अगर हम स्वीकारते हैं नम्र होकर, वो आदमी स्वीकारता नहीं है, तो उनका अकाउंट में जाएगा, वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ? उसके लिए उनको जो करना है वो भगवान देख लेंगे, लेकिन आपने सही किया। कुछ लोग पूछते हैं मुझे अगर हम नम्र बनेंगे ना, लोग हमारे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता सकता हूँ, हम नम्र बनने से संबंध जुड़ा रहता है कम से कम, और दोनों नम्र ना बनने से संबंध ही टूट जाता है, मन मुटाव हो जाता है। अगर एक ही घर में अगर मन मुटाव हुआ, 2 लोग रहते हैं, सालों साल रहते हैं, लेकिन खुश नहीं है, ये शांति नहीं है, खुश नहीं है, सुख नहीं है, दोनों में से एक झुकता है एक व्यक्ति, तो उससे क्या होता है, घर में वापस शांति आ जाती है और लोग सुखी जीवन रह सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे, जो अहंकारी व्यक्ति है ना, उनको भी नाक कटेगा एक दिन, क्योंकि उनको भगवान अलग तरीके से सिखाएंगे, आपसे नहीं सिखाएंगे, किसी और से सिखाएंगे उनको। हाँ, हमने देखा है कि कुछ एक व्यक्ति से अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, लेकिन दूसरे के पास उसका नाक कटेगा जब जाएगा। हाँ, इसलिए उसको दंड जो देना है आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कोई और देगा वो। लेकिन आपने जो सज्जन की तरह व्यवहार जो की, उसके लिए आपके लिए पुरस्कार भगवान देंगे आपको। करेक्ट है ना? और नम्र बनने से क्या है, इसका मतलब नहीं है कि कोई भी हमारे सर के ऊपर चढ़ सकता है,
नम्र बनने का मतलब क्या है? जैसे वैसे तो नारद मुनि ने बोला, उनका एक सर्प था उनके पास आता था, तो नारद मुनि की संग करके सर्प के अंदर अवगुण सब चला गया। तो एक दिन गांव के बच्चों ने उसको पत्थर मारा, उसके शरीर में इतने घाव हो गए, रोते हुए आया नारद के पास। आपने नम्र रहने के लिए बोला, इतना हो गया हमारे शरीर में ऐसे कि लड़के लोग पत्थर मारते हैं। नारद मुनि ने बोला कि लड़के लोग गलत किया तुमसे, अगले बार उनको मिलोगे, आप फुफकारना चाहिए, भाग जाएंगे वो, लेकिन काटो मत, बोला उन्होंने। तो अगले बार जब गांव में गया गया उसने, सब भाग गए। इसके इससे क्या किया उसने? अपने आप को भी बचा लिया, उनको भी तकलीफ नहीं दिया। इसको बोलते हैं असर्टिव, बोलते हैं। असर्टिव का मतलब है, हम ऐसा नहीं कि धोखा खाए जीवन में, हम दूसरों को धोखा देना भी नहीं चाहिए, कुछ धोखा खाना भी नहीं चाहिए। करेक्ट है ना? समझना आपने? तो इस तरह पांडव लोग आप देखेंगे, कभी भी कौरवों को मारने के लिए योजना नहीं बनाया पांडवों ने, कभी भी। लेकिन जब जब कौरव लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से मारने के लिए व्यवस्था की, पांडवों ने बचने के लिए उपाय ढूंढा। विदुर जी ने हेल्प किया उनको अनेक बार ऐसे। करेक्ट है ना? दे वर डिफेंडिंग बट नॉट अफेंडिंग। हाँ, इस तरह हम लोग भी दूसरे अगर हमको कोई धोखा दे रहा है, नहीं तो हमको तकलीफ दे रहा है, तो उससे बचने के लिए उपाय जरूर ढूंढना चाहिए, उसमें गलती नहीं है। अनावश्यक परजीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए। परजीवों को अनावश्यक क्लेश देने से आज नहीं तो कल हमको प्रॉब्लम होगा। हाँ, ऐसे मेरा एक अनुभव बोलता हूँ आपको। एक भक्त था, एक मंदिर में था। हाँ, तो ऐसे कुछ भक्तों के साथ एक भक्त के साथ झगड़ा किया हो। हाँ, दोनों का मनमुटाव हो गया। ये सोचा कि इसका जरूरत क्या है मेरे जीवन में, हम बात नहीं करेंगे, सोच रहा था। बाद में एक भक्त किसी एक मंदिर में गया, और ये भक्त को कहीं कुछ दूसरे मंदिर में जाना पड़ा उसको। बाद में ऐसे 10-12 साल होने के बाद इधर से उसको इधर भेजा गया। अभी दोनों को साथ में काम करना पड़ा। हाँ? अभी दोनों एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन गुरु ने बोला कि ऐसे परिस्थिति वश उनको साथ में आना पड़ा। अब आकर मुझे पूछा, प्रभु जी, अभी क्या करना है अभी? हाँ? अभी 10-12 साल अब बात भी नहीं किया, एक दूसरे से घृणा करते थे, अभी गुरु को कैसे हम समझाएंगे? ऐसे पूछा उन्होंने। मैंने बोला, गुरु को मत समझाओ, तुम अपने आप को समझाओ। हाँ? गुरु ने तुमको लाया है क्योंकि ये घृणास्पद भावना को त्यागने के लिए भगवान ने ऐसे एक आयोजन किया है तुम्हारे जीवन में, कि अब दोनों बदलो, बोला है। दोनों धीरे धीरे बदलने के लिए प्रयत्न किया, सालों साल उसके बाद। इसलिए हम किसी के साथ भी झगड़ा करना अच्छा नहीं है। देखिए, एक बार आपने सुना होगा, पंचतंत्र में कहानी है। एक बार एक शेर सो रहा था, एक एक छोटा चूहा आवाज कर रहे थे, ऐसे हैं। तो शेर नाराज होकर उसको पकड़ा, उसको, ए, मेरा नींद टूट गया तुम्हारे कारण। वो चूहा डर गया, मुझे खाइए मत, बोला उसने। ये बोला, तुमको खाने के बावजूद भी मेरे पेट नहीं भरेगा। ये पेट के कोने में चले जाओगे तुम। तुमको खाकर क्या करूंगा मैं? लेकिन आवाज करोगे तो मारूंगा तुमको, बोला ऐसे। वो बोला, कभी नहीं आवाज करूंगा, लेकिन आपको जरूरत पड़े तो भविष्य में मैं मदद करूंगा, ऐसे बोला चूहा ने। शेर हंस पड़ा, मैं तो जंगल का राजा हूं, तुम क्या मेरा मदद करोगे? तुमको कुछ मदद चाहिए तो बोलो, मैं करूंगा तुमको। ऐसे उसका गर्व था उसका। लेकिन 6 महीने के बाद एक जाल में फंस गया। कौन? शेर। तो बच नहीं पाया। हाँ, बहुत यत्न किया, बच नहीं पाया। तब किसने मदद किया उसको? हाँ, क्योंकि चूहे को अगर मारता था पहले, तो अभी बच नहीं पाता था वो। हाँ, इसलिए हम जितना भी बड़े हो, कोई छोटे हो, हम अनावश्यक झगड़ा ना करें। हाँ, क्योंकि ये भौतिक दुनिया ऐसा दुनिया है, इधर आप आग जलाओगे तो धुआं भी आ ही जाता है। ऐसे भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में गीता में। आप धुआं नहीं चाहते हो, फिर भी आता है। इस तरह से पति पत्नी विवाहित होकर एक घर में आते हैं, वो कोई भी नया विवाहित व्यक्ति झगड़ा नहीं चाहेगा। लेकिन ना अपेक्षा करते हुए भी इस दुनिया में, लेकिन चाणक्य क्या क्या बोलता है मालूम है आपको? अज युद्धे मुनिश्राद्धे प्रभाते मेघडंबके, ऐसे एक श्लोक में बोला है उसने। वो बोलता है कि बकरी, कभी कभी बकरा होता है ना, ऐसे झगड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं, देखा आपने? दो पाँव में खड़े होकर ऐसे, कोई हट बोलेंगे ना, वो छोड़ देंगे वो, और छोड़कर साथ में जाएंगे, वो भूल ही जाएंगे वो। हैं? उनका मालूम ही नहीं कि अभी भी झगड़ा किया आपने। हैं? भूल जाते। ऐसे ही करना चाहिए, बोलते हैं वो। थोड़ा झगड़ा करो, ऐसे बोलता है चाणक्य। हैं? ज्यादा मत करो। और ये भी बोलता है कि जैसे प्रभात काल में
डुब 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 आवाज आता है मेघ में, लेकिन मेघ पानी नहीं बरसाते हैं, सिर्फ आवाज करते हैं। इस तरह घर में भी थोड़ा डुब 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 आवाज आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई रोना नहीं चाहिए। अगर आंसू निकल गया ना, वो हृदय में घृणा पैदा होता है उससे। उतना गहराई से आवाज नहीं उठाना चाहिए कि आंसू बहाते। अगर पत्नी पति कोई इस तरह से घृणा होता है तो वो लोग महीनों महीने भूलते नहीं उसको। इसलिए इन बुरे भावनाओं को त्यागने के लिए नाम जप करना चाहिए। नाम जप करते इसमें क्या होता है, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। ऐसे एक श्लोक दुर्वासा मुनि बताते हैं। ये बताते हैं कि नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है। जैसे आईने में अगर धूल पड़ा हो, अब चेहरे दिखता नहीं आपको, हाँ? लेकिन एक गीला कपड़ा लेकर पहुंचने से एकदम साफ साफ दिखता है। इस तरह अगर हम नाम जप करके चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, दूसरों को देख नहीं पाते हैं, झगड़ा करते हैं अनावश्यक, हाँ? लेकिन नाम जब अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक करने से पर जीवों को क्लेश नहीं देते हैं, सब जीवों का भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो मैत्री जुड़ जाता है सब जीवों के साथ, हाँ? मैत्री भावना। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवतधाम लौटने वाले थे, एक श्लोक आता है उधर, शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा, ऐसे एक श्लोक है। शांता मतलब उनके अंदर जैसे वासनाएं मिट गई। समदृशा, सब जीवों को समता से देखा उन्होंने। धनी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी क्यों ना, सबको समदृष्टि से देखा उन्होंने। शुद्धाहा, शुद्ध भावना, शुद्ध भक्ति की उन्होंने। सर्वभूतानुरंजना, सब जीवों को खुश किया उन्होंने। छोटे हो बड़े हो, सब जीवों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए हमें। सबको सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्यों ऐसे करना चाहिए? हम लोग इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है, हैं? अभी ये भी जन्म जो है, आप सब लोग सोचिए, आपका शरीर इतना छोटा शिशु था पहले, हैं? उसके बाद युवक युवती बना, हैं? उसके बाद शरीर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। तो एक दिन आएगा जब शरीर मिट जाएगा, जीर्ण हो जाएगा वो, हाँ? इसलिए जिस स्थान में हम हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, इधर झगड़ा क्या करना है, हमको इधर से निकलना है वापस, जिस स्थान में गंतव्य स्थान जाना है उधर जाना है। जैसे ट्रेन में एक बार देखा मैंने, एक व्यक्ति खिड़की से कर्चिफ डाल दिया, हाँ, जगह पकड़ने के लिए। बाकी लोग इतना भीड़ भाड़ हुआ दरवाजे में, तो एक व्यक्ति आया, देखा कि कर्चिफ पड़ा है, उसको उठाकर फेंक दिया नीचे, और उधर बैठ गया। तो कर्चिफ वाला व्यक्ति जब अंदर आया, पूछा, "ए, मैंने डाला था कर्चिफ, किधर है वो बोला नीचे पड़ा है, ले लो।" वो बोला, ये जगह हमने पकड़ा है। और दोनों के बीच में इतने बड़ा युद्ध मच गया है। दोनों कड़े हो गए, हाँ? ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये कॉलर पकड़ा उसका, ये कॉलर पकड़ा, ये थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारा। इतने में स्टेशन आ गया, हाँ? 2-3 स्टेशन चल गया, और उधर कोई बैठा नहीं। देखा कि इधर बैठेंगे तो हमको भी थप्पड़ मिलेगा, हाँ? डर गए लोग। तो मैं ऐसे ही बैठकर देख रहा था, मैंने देखा कि देखो, ये दोनों मूर्खता से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई बैठ नहीं पाता है इधर, हाँ? ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा नहीं, तुम्हारा है। इस तरह झगड़ा करते करते कोई बैठ नहीं पाया उधर। इसी तरह एक बड़ा पत्थर से बनाया हुआ महल है, हाँ? हमारे बीएमएस के बच्चे लोग पुणे से देखने के लिए गए थे। उन दिनों में मैंने सुना कि राजा लोग बड़ा झगड़ा करते थे उस महल के लिए। अभी उसी महल में ये उड़ रहा है, क्या बोलते हैं, बैट को क्या बोलते हैं, गिदड़, गिदड़ नहीं है, चमगादड़, चमगादड़ जानते हैं? वो उड़ रहा है अभी, चमगादड़ उसका ओनर बन गया अभी, हाँ? पहले दो राजा एक दूसरे को मार रहे थे वो, हाँ? ये दुनिया ऐसी दुनिया है। इस दुनिया में कितने समय हम घर को बनाकर पकड़ कर रखने वाले हैं हमारे पास, हाँ? ये क्या करके ये सब छूट जाएगा, मृत्यु के समय सब छूट जाता है। आत्मा एक ही चीज को साथ में लेकर जाता है, जो भक्ति सुकृति। पुण्य भी मिट जाता है, पाप भी मिट जाएगा कुछ समय के बाद, हाँ? 5 4 3 2 1 0, पुण्य मिट जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, हाँ? पाप भी -3 -2 -1 0, वो भी मिट जाएगा। लेकिन भक्ति सुकृति कभी नहीं मिटेगा। इसलिए भक्ति, इसलिए हम हमारे दिन, जब सुबह प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है, शाम को आसमान, आज एक दिन कट गया अभी हमारे हाथ से, हाँ? इस तरह हमारे जीवन की अवधि जो है, आयु, वो घटता जा रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए हमको। बुद्धिमान इंसान समझता है कि धीरे धीरे आयु जो है हमारे हाथ से छीन लिया जा रहा है, हाँ? ऐसे एक दिन आएगा जब हमारा पूरा आयु
खत्म हो जाएगा। जैसे कैलेंडर आपने देखा है फाड़ते हैं, कितने लोगों ने फाड़ने वाला कैलेंडर देखा आपने? हर दिन एक एक चीट फाड़, इधर मिलता है क्या इधर भी? हाँ, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है वो। तो इस तरह से 31 दिसंबर को क्या होगा, साहब का नाम, इस तरह हमारा भी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एक्सपायरी है शरीर का, हाँ? अगर वो मालूम है तो किसी के साथ झगड़ा क्या करना है? झगड़ा करने से क्या होता है, हम लोग हटक जाएंगे इस दुनिया में। एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। देखिए चारों ओर दरवाजे बंद है, हाँ? अचानक आप देखते हो कि चारों ओर से आग आ रहा है, हाँ? और अनेक लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं सब दरवाजा लॉक है, कैसे बाहर जाना है। लेकिन ऊपर एक छिद्र है बाहर निकलने के लिए, और नीचे एक लंबा सीढ़ी पड़ा है, हाँ? उस सीढ़ी को उठाओ, सीधा रखो उधर, और चढ़कर आप बाहर जा सकते, निकल सकते हो। लेकिन आपने 4-5 स्टेप सीढ़ी में ऊपर चढ़ा, कोई आपको मजाक उड़ा रहा है आपकी, हाँ? दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो अगर आप नीचे उतर जाओगे, उसका कॉलर पकड़ गए, क्या मजाक उड़ाया मुझे, हाँ? क्या तुमने चिल्लाया? तो बाकी लोग चढ़ जाएंगे और आप रह जाओगे। इतने में क्या होगा, आग क्या करेगा? हाँ, भस्म कर दे। तो कितने लोग आप सीढ़ी में ऊपर चले जाओगे बताओ, परवाह ना करते हुए? हाँ, ये बुद्धिमत्ता है। संसार दावान ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये संसार दावानल जल रहा है। जो लोग भक्ति मार्ग को पकड़े हैं, गंभीर हैं, वो लोग जरूर नम्र भावना, सहिष्णुता, धैर्यता इत्यादि को रखते हैं, और शांति से भक्ति करते हैं। उनको मालूम है कि इस दुनिया में किसी के साथ कोई मजाक भी उड़ा रहा है, उसके साथ झगड़ा करते 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 मेरा भगवतधाम जाने का प्रोग्राम छूट जाएगा, हाँ? एक मैंने प्रश्न पूछा है लड़कों के ग्रुप में, अगर आपके झोपड़ी के ऊपर किसी ने आग लगा दिया, हाँ? और भाग रहा है, तुम क्या करोगे? तुम ये आग को बुझाओगे, नहीं तो उसके पीछे पड़ोगे? और 100 विद्यार्थियों में 90 लोगों ने बोला उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैंने बोला अरे मूर्ख, उसको पकड़कर मारोगे उतने में पूरा घर जल जाएगा, इसको पहले ठीक करना चाहिए ना इसको। दूसरा व्यक्ति बोला प्रभु जी मैं घर में आग भी बुझाऊंगा लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं इसका। ठीक है, वो बाद में देखो, पहले इसको बुझाओ पहले, हाँ? इस तरह दुनिया में भी अनेक लोग प्रूविंग मोड में हैं, कोई इंप्रूव नहीं करना चाहता है। सब लोग किसमें हैं? प्रूव करना चाहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं तुम नीचे हो, ऐसे। इसलिए भगवत नाम जो लौटने के प्रोग्राम में गंभीर हो जाते हैं, वो लोग दुनियादारी चीजों में, इस दुनिया में झगड़े में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि दोषारोपण करना, झगड़ा करना, नाराज हो जाना, टेंशन बढ़ाना, दूसरों को टेंशन देना है, क्या जीवन है? इस दुनिया में पूरा जीवन ऐसा ही है। हम एकाग्रता चित्त के साथ नाम जपना, शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की शिव विग्रह का आराधना करना, इसमें लगना चाहिए हमें। श्री प्रभुपाद की, गौरव की, कीर्तन कर सकते हैं 5 मिनट, हाँ?